हाँ तो भाई आगे बढ़ते हैं फटाक से। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे भाई अपन? हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 पे थे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे थे। मैं शायद तक इस वीडियो को पार्ट्स बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहता था, लेकिन अब देखते हैं वीडियो पार्ट में होता है कि नहीं। अगर वीडियो बहुत लंबा हुआ तो मैं टुकड़े कर दूंगा वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में एक घोड़ा बंधा हुआ है स्क्वायर शेप्ड फील्ड में, जो कि 15 मीटर लंबी है और 15 मीटर ही चौड़ी है। मतलब स्क्वायर शेप्ड है तो भाई उसकी सारी साइड्स क्या होगी, 15 15 की होगी। तो एक भैया स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये बन गया स्क्वायर शेप्ड फील्ड। ठीक है, घोड़ा बना है 5 मीटर की रोप से, और जो दूसरा केस है उसमें उसको इंक्रीज कर दिया गया है और उस रोप की लेंथ कर दी गई है 10 मीटर की। तो ये 5 मीटर है, ठीक है, और ये पूरा 10 मीटर है। यहां से लेके यहां तक ये 10 मीटर हो जाएगा और ये 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, बोलता है कि भैया एरिया कितना ज्यादा, कितना घास चर पाएगा घोड़ा, उस हिसाब से बता दो, और कितना एरिया इंक्रीज होगा वो भी बता देना। बाद में आपको माइनस करने के लिए बोलेगा। तो देखते हैं, पहले फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं। सबसे पहले तो भैया जो जो दिया है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है 90 डिग्री। फर्स्ट केस में रेडियस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है 5 मीटर और थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, फटाक से अपन क्या निकाले? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल देते हैं। क्वाड्रेंट ही है ये, सेक्टर बोल दो नहीं तो, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी हो। एरिया ऑफ सेक्टर बोल दो, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, क्या नाम दूं क्या मैं इसको? नहीं, नाम हम नहीं दे रहे अपन, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू क्या है भाई? 90 है। यहाँ पे 360 लगा दो, 22/7 कर दो, आर की जगह 5 कर दो, यहाँ पे भी 5 कर दो, तो ये जाएगा 1/4। क्या मेरे को यहाँ पे 3.14 लेना चाहिए था? मेरे हिसाब से लेना चाहिए था। चलो 3.14 लिख देंगे अपन, 22/7 को 3.14 ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 25/4। ये 25 यहाँ से आया, 5 5 सा, और ये अपॉन का 4 ये रहा, और यहाँ पे ये 3.14। ठीक है, अब सही है। इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर कुछ इस तरीके से ऐसा दिखता हुआ आएगा, 19.625 मीटर स्क्वायर। इतनी घास ये वाली है जो उसने चर ली। अब वो बोलता है जहां तक की रोक कर दी, अब बताओ ये जो बचा हुआ एरिया है ना, ये वाला भी निकाल के बताइए। तो अब अपन क्या करेंगे? बड़े वाला में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। ये पूरे का निकालूंगा, इसमें से ये छोटू वाला जो अभी निकाला है उसको माइनस कर दूंगा। तो पहले बड़ा वाला निकाल लें, फिर माइनस करते हैं। माइनस यही करना है हमको अल्टीमेटली। तो बड़ा वाले का निकाल लेते हैं। तो सेकंड वाला केस है ये हमारा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो गई है? 10 हो गया है। थीटा हमारा सेम टू सेम है 90 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की जगह तो हो जाएगा 90/360, मतलब कि ये 1/4 हो गया। यहाँ पे रख देता हूँ 3.14, और आर स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 10 × 10 भाई, क्योंकि उसने बोला यहाँ पे 10 मीटर हो गया है, तो 10। ठीक है, तो 10 मीटर लिखो यहाँ पे। तो हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 314/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 314/4 हो गया, और अल्टीमेटली कितना हो जाएगा? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 78.5 3 बार आया इसी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो याद हो गया आपने को आगे। और बस यही होगा, 70 सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर भाई। मीटर, घोड़ा है भाई, घोड़ा घास खा रहा है। ठीक है ना, तो घोड़े ने इतनी घास खा ली होगी पूरे में। ठीक है, अब लेकिन वो बोल रहा था कि कितना एरिया इंक्रीज हो गया, तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल्स टू 17 सॉरी 17 नहीं, 78.5 माइनस 19.625। इसको माइनस करोगे तो कुछ आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है भैया एक ब्रूच है सिल्वर का। ठीक है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. Wire is also used in making 5 diameters which divides the brooch या which divides the circle into 10 equal sectors. ठीक है, show that as shown in the figure. ठीक है ना, बगल में फिगर आप देख लीजिएगा। और find the total length of the silver wire required, कितना सिल्वर लगा, और area of sector of each brooch. ठीक है, हर सेक्टर का, सॉरी, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ठीक है ना, तो हर एक सेक्टर तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो एक सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, सबका निकल आएगा। ठीक है, तो वो तो कर लेंगे। चलो सबसे पहले तो क्या दिया है वो लिख लेते हैं। डी की वैल्यू देके रखी है आपको 35 mm। बाप रे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35/2 mm। तुम बोलोगे 17.5 होता है वो, भाई मेरे को पता है 17.5 होता है, लेकिन मैं लिखूंगा 35.2, 35/2। ठीक है ना, तो उसका फायदा भी दिखाऊंगा तुम लोगों को कैलकुलेशंस में। कितने हैं भैया? 10 इक्वल हिस्सों में बांटा गया है इसको। लो भाई कर देते हैं इसके। सही हो गया? 10 हो गए क्या? नहीं, अभी कितने हो गए? हाँ अब होंगे।
ठीक है, अभी ये डायग्राम रफली बनाया इसलिए ऐसा दिख रहा है, वैसे वो इक्वली है ना। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे वो बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो सिल्वर वायर तो ये बाहर भी लगा है और ऐसे ये 5 डायमीटर्स भी है, तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या हो जाएगी, सर्कमफेरेंस प्लस 5 टाइम्स डायमीटर, है ना भाई। सिल्वर वायर जो है वो बाहर लगा हुआ है और ऐसे 5 डायमीटर्स में डंडियां लगी हुई है सिल्वर वायर की, तो वो भी तो गिनेंगे ना। तो 5 डायमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस, है ना, सर्कमफेरेंस प्लस 5 टाइम्स डायमीटर, 5 इंटू डी लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है भाई, 2 पाई आर होता है। ठीक है, प्लस 5 इंटू डी मतलब 35, सॉरी वैल्यू रख देते हैं भैया 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह क्या 35/2 रखूं ना। अब 17.5 रखता तो हालत खराब हो जाती। ये देख 2 से 2 कैंसिल, ये देख 5 आ गया। अब 17.5 का पहले पॉइंट के साथ खेलता रह जाता तू, इसलिए। ठीक है, तो और ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 175। तो इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे 22 इंटू 5 करोगे तो होगा ये 110, ये हो जाएगा 175 और इन सबको जोड़ा तो 285 mm। ठीक है, मिलीमीटर। ठीक है भैया, तो ये इतना लेंथ का सिल्वर वायर लगेगा आपका। ठीक, अब वो टोटल अपन पूरे सेक्टर्स का एरिया भी निकाल लेते हैं, है ना। तो पहले टोटल सेक्टर कितने बन रहे हैं भैया, टोटल सेक्टर है 10। ठीक है, उन्होंने बोला है देख लो 10 इक्वल सेक्टर्स, टोटल सेक्टर्स इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 10, मतलब कि 36 डिग्री, 36 डिग्री का थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या करें, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, अरे इसका ए नहीं लिखा मैंने ना, समझ जाना तुम लोग, क्या इंटेलिजेंट बच्चे हैं। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की जगह क्या रख दूं, 36 रख देता हूँ यहाँ पे, नीचे 360 रख देता हूँ यहाँ पे। ये अब रुक जा, आर कितना है 35 है, तो फिर 22.7 ही लूंगा मैं, 35/2 और यहाँ पे भी 35/2। देख भाई देख, ये 1/10 हो गया। ठीक है, देख भाई देख, ये 5 हो गया। देख भाई देख, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 22 इंटू 35 कर देते हैं, कितना आता है भाई, रुक जा 2 भी कहीं कैंसिल होगा। ये देख 11 इंटू 35 करूंगा तो आएगा 385 और 4 2 2 4 होता है, तो ये आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर होगा ये 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है जरा देख लेते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। अभी पिछला क्वेश्चन जो करा था उसमें 10 सेक्टर्स थे, इसमें 8 सेक्टर्स हैं। ठीक है, देख लो आप लोग डायग्राम में दिख रहा होगा। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, उसको अज्यूम कर लीजिए कि एक फ्लैट सर्कल है जिसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है। तो भैया 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में कितना एरिया होगा, मतलब सीधे सीधे बोल देता एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, नहीं, लेकिन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में जो एरिया है वो निकालो। तो भैया वो क्या होता है, वो एरिया ऑफ सेक्टर ही होता है। तो फटाफट इसका डायग्राम ऑलमोस्ट इसके जैसे ही बनेगा। तो डायग्राम तो बना ही हुआ है बुक में, तो मैं बना नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या देके रखी है हमें, 45 सेंटीमीटर देके रखी है और थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है अभी। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें टोटल सेक्टर्स पता है, टोटल सेक्टर्स, क्योंकि इसमें 8 रिब्स है तो 8 पार्टीशंस है इसमें। ठीक है ना, तो टोटल सेक्टर्स कितने हैं, 8 हैं। तो थीटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 8 कर देते हैं, तो आंसर निकल के आएगा 45 डिग्री। वाह, रेडियस भी 45, एंगल भी 45। बताइए मतलब निकाल ले। एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs is equals to area of sector। ठीक है दोस्त, क्या होता है भैया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखना ध्यान से, 45/360 इंटू 22/7, 3.14 ले लेंगे, मेरे को लग रहा है 3.14 ले लेना चाहिए, नहीं छोड़ो ऐसा कर लेते, 45 इंटू 45 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा यहाँ पे 2275 अपॉन 8, 7 सा कितना होता है 56, नहीं सॉरी, इस पूरे को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 28। यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा वो, ये एक्चुअली यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया 11 और ये 4 7 28 और 11 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45 कितना आता है, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 2025 हो जाएगा वो। एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे 11/7 इंटू 2025। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता है तो एक शॉर्ट ट्रिक मैंने पढ़ाई थी कि कैसे आप 5 के लास्ट वाले डिजिट्स को, मतलब लास्ट डिजिट अगर 5 है और उसका स्क्वायर निकालना है, जैसे कि 45, 55, 35, 25, 65, इन सब का स्क्वायर निकालना कितना आसान है, वो उस ट्रिक से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। ठीक है,
तो इस सबको सॉल्व, तो ये आपका कितना, यही आंसर होगा आपका। तो ये कितने में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर आ गया निकल के। ठीक, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है भैया, कार है एक, कार में दो वाइपर्स होते हैं जो कि ओवरलैप नहीं करते, मेरी कार में तो करते हैं ओवरलैप, खैर छोड़ो, वो बोल रहा है तो नहीं करते होंगे उसकी गाड़ी में। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, मतलब कि वो 115 डिग्री के एंगल पे वो स्वीप करता है, मतलब कि ऐसे, ऐसा एक 115 डिग्री का एंगल होगा ये वाला, ठीक है, और ये ऐसा ये स्वीप करके ऐसे वाइपर साफ करता है। तो ऐसा एक और है, दो है ऐसे भाई, ठीक है, ये देख लो दो बना दिया अपन ने, लग रहे हैं ना वाइपर, मस्त, ठीक है। वो बोलता है इन दोनों का एरिया निकालिए, है ना, वही बोल रहा होगा, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, मतलब हर एक स्वीप पे कितना एरिया क्लियर होगा, तो वो दोनों एक साथ ही स्वीप करेंगे तो दोनों का एरिया जो आएगा निकल के वो होगा। तो एक का निकाल तो डबल कर देना उसको, है ना, तो एक का निकाल देते हैं और फिर डबल कर देते हैं। तो जरा देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो देख लेते हैं अपन। यहाँ पे आर की वैल्यू देके रखी है 25 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू देके रखी है 115 डिग्री। वैसे ये आउट ऑफ कोर्स है क्योंकि अभी पैंडेमिक ईयर वालों के लिए आउट ऑफ कोर्स है, बाकी बच्चे ध्यान से देखें ना, तो पैंडेमिक ईयर वालों के लिए आउट ऑफ कोर्स है, बाकी तो आप निकाल लोगे। तो निकाल लेते हैं भैया, एरिया बिटवीन, नहीं क्या है, एरिया ऑफ ईच ब्लेड, सॉरी, एरिया ऑफ ईच ब्लेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखो, आंसर पाओ। हाँ मैं कुछ बता रहा था, ये एंगल की बात बोल रहा था कि एंगल सिर्फ ऐसे एंगल्स दिए जाएंगे जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 115 अपॉन 360 जो है वो कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा दुविधा वाला है ये क्वेश्चन। कौन सा वाला है, दुविधा हो जाएगी इसको सॉल्व करने में आपको। यहाँ पे लग देता हूँ 22/7, आर की जगह क्या रखू 25, और यहाँ पे भी 25, ये तो जाएगा 625, ठीक है। बाकी कैंसिल आउट करना पड़ेगा, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं होता है इसमें, ये 23 रहता है, ये हो जाता है यहाँ पे कितना, यहाँ पे ये हो जाएगा 72। कौन से टेबल से काटा, 5 के टेबल से काटा, 5 के टेबल में 23, 5 के टेबल में 360, 72 टाइम्स आता है, ठीक है। अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, तो कुछ और कैंसिल हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ये 11 हो रहा है और यहाँ पे 36 आ रहा है। 36 7 का कितना होता है, 36 7 का होता है 252, तो 252, 23 इंटू 11 करूंगा तो आ जाएगा 253, और इसको करूंगा तो ये आ जाएगा 625। तो इन सबको सॉल्व करने पे कुछ बहुत ही गंदा सा आंसर आता था इसका, 158125 अपॉन 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है इसका आंसर। आपकी एनसीईआरटी बुक के पीछे यही आंसर दिया हुआ है, तो आप यही लिखना। आपको और कैंसिल आउट करने का शौक आ रहा है तो आप जरूर कर सकते हैं, मैं तो नहीं करूंगा, मेरे को जितना कम सॉल्व करना पड़ेगा उतना फायदा रहेगा मेरा। तो चलो इस वीडियो के एंड तक जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करते हैं और फिर अपने अपने घर को बढ़ते हैं। वाह क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या बोल रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, टू वार्न ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू उसने क्या दे दी, 80 डिग्री दे दी, ठीक है, टू द डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, मतलब कि आर की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई 16.5 किलोमीटर। बहुत भाई, वो लाइट टावर्स जो रहते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, लाइट हाउस जो रहते हैं इतने ही बड़े होते हैं, ठीक है, कि वो मतलब क्या कहते हैं बहुत दूर दूर तक शिप्स को वार्न कर पाए, लाइट्स दिखा पाए, ठीक है। तो वो इस हिसाब से 80 डिग्री का एंगल पे मूव करता है और 16.5 किलोमीटर तक वो वार्न करता है। तो वो बोलता है कि बताओ कितना एरिया वो शिप्स को वार्न करने के लिए दिखाता है। तो मतलब सीधी सीधी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने की बात कर रहा है, तो अपन लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं भैया कि एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्न, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द रेयर शिप्स, SHIP है ना, ships are warned is equals to area of sector, है ना। तो बस निकाल लो भाई, क्या हो जाएगा, ये क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखो, आंसर पाओ, 80 अपॉन 360 इंटू, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 80 है, डायरेक्ट कैंसिलेशन नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं देंगे अभी, सिर्फ पैंडेमिक ईयर की बात कर रहा हूँ, जो लोग अगले साल देने वाले पेपर उनके लिए सब वैलिड है ये सारी चीजें, ठीक है। 16.5 इंटू 16.5, तो ये तो भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसको मैं 2 लिख देता हूँ 4 से, और ये 9, 2/9 है ये, और ये 60, बाप रे बहुत खतरनाक सा है, तो इसको मैं 3.14 लिख देता हूँ, तो 2/9 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5, इन सबको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपको मिलता है वो होता है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, इतना एरिया जो है वो स्वेप्ट करेगा, एरिया बताएगा कि भैया संभल के चलो,
ठीक है, इतना मतलब शिप्स को वार्न करने के लिए यूज करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा ही दिखने में बड़ा आसान दिखता है और एक्चुअली में बहुत आसान भी है, ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है, अपन आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में अपन देख लेते हैं क्या क्या करना है हमें, उस हिसाब से फिर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एंड द रेट एट विच रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, और उसने बोला है कि √3 की वैल्यू भी 1.7 लीजिए, 1.7 लीजिए, 1.73 नहीं बोला उसने, तो 1.7 ही लेंगे तभी जाके मतलब आंसर आएगा सही। और पाई की जगह 22.7 यूज करिए। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो देखो, पहले तो इसका डायग्राम बनाया जाए सबसे पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, तो डायग्राम बना लेता हूँ मैं फटाक से। तो डायग्राम में भाई बुरा मत मानना अगर कुछ आड़ा टेढ़ा बन जाए भाई, लेकिन बना दिया मैंने, अच्छा क्या बात है। ऐसा ही कुछ डायग्राम बना हुआ है बुक में, मतलब ऐसा तो नहीं लेकिन हाँ मिलता जुलता ऐसा। ठीक है, वो बोलता है यहाँ पे ये डिजाइन है, इस एंड पे जो डिजाइन बनी हुई है ये सेगमेंट्स है, 6 सेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6वां सेगमेंट। ठीक, तो वो बोलता है कि इसको आप क्या कहते हैं, अपना इसका एरिया निकालो और उसके बाद फिर वो एक जो कॉस्ट है वो भी बताना है। तो पहले अपन एरिया निकालते हैं 6 सेगमेंट्स का। अब 6 सेगमेंट्स का तो आता नहीं है, एक का निकाल लेते हैं। तो ये ऊपर मैंने बना लिया है। ठीक है, ये बीच का एंगल उन्होंने देके रखा है 60 डिग्री। ठीक है भाई, और ये 28 सेंटीमीटर है। अच्छा देखो, बीच का एंगल 60 डिग्री मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में प्रूफ करना पड़े, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, 4 नंबर में आएगा तो प्रूफ करेंगे, 3 नंबर में आएगा तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल करके अपन कर देंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सेक्टर्स है, 6 सेक्टर्स है। ठीक है, एक्चुअली में उसने पता है बीच का एंगल 60 डिग्री दिया नहीं है, तो हमें प्रूफ करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। ठीक है, क्योंकि उसने 6 इक्वल डिजाइन बोला है, तो 6 इक्वल डिजाइन मतलब कि 360 अपॉन 6 करेंगे हम। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेक्टर की बात कर लेते हैं अपन, सेक्टर्स इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 6, मतलब कि कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। ठीक, देखो अब जरा यहाँ पे ये ओ ले लेता हूँ, ये ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ। ओ ए और ओ बी जो है वो बराबर है, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, अभी हमें पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब अभी पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, अंदर के बोल रहा हूँ ना, तो इन सबका सम कितना होगा, इस सम का सब होगा, इन सबका सम होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, बाय ए एस पी यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाय ए एस पी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ए एस पी का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी जो है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी है, ये नॉट इक्वल टू का नहीं है, इक्वल टू का साइन है। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बस इतना ही लिख देते हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब अपन क्या करें, यहाँ पे ए और बी की जगह मैं लिख देता हूँ, एंगल ओ की जगह तो आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे मैं एक्स ले लेता हूँ, इसको एक्स प्लस एक्स, दोनों की वैल्यू एक्स प्लस एक्स, और ये 180, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60, मतलब कि कितना हो जाएगा ये 120, ये रहा 2x, तो x इज इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री डायरेक्ट। जैसे x की वैल्यू 60 आई तो एंगल ए एंगल बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब अपन एरिया निकालते हैं इसका सीधे सीधे। तो मैं एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकाल लेता हूं सबसे पहले। एरिया ऑफ वन सेगमेंट, 6 सेगमेंट्स का निकालना है, लेकिन फिलहाल अभी अपन एक का निकालते हैं, फिर बाद में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ वन सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या भैया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्वी ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7, आर की वैल्यू क्या ली भैया 28, और यहाँ पे भी 28। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, यहाँ पे √3 4 साइड की जगह 28। तो देखो ये 4 से 2 टाइम्स कैंसिल करता हूँ, इसको 14 लिखता हूँ, और इसको कैंसिल करता हूँ 14 लिखता हूँ, 14 सेम टू सेम हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे भी देखो 1/6 तो यही हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या हम लोग, नहीं भैया, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं और हो रहा है एक्चुअली में, ये कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं अपन, कितनी बार इसको कैंसिल करता हूँ मैं, ये तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और ये 7 भी तो हो रहा है, ये 7 4 टाइम्स हो रहा है, और 4 भी है 2 गया, 2 28 हो जाएगा। हाँ सही है, सही है, सही है।
ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। तो 2 इंटू 22 इंटू 28 ये होता है 1232/3। तुम बोलोगे माइनस कर दो सर, मतलब काट दो इसको, अभी नहीं काट रहा मैं, थोड़ी सी यहाँ पे 1.7 वैल्यू बोला था उसने रखने के लिए। 1.7 इंटू, जो आप इसको सॉल्व करोगे 14 का स्क्वायर होता है 196। तो ये कुछ इस तरीके से देखेगा 1232/3 माइनस 333.2, और इस पूरे को अपन लिख देते हैं एक सेगमेंट का एरिया, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और एरिया ऑफ, ऐसे 6 सेगमेंट्स है तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, तो ये हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ 1 सेगमेंट, तो ये कितना है, हो गया ये क्या, ये लिख देता हूँ ऊपर वाला देख करके, बस बाहर एक 6 लग गया क्योंकि 6 है ऐसे। अब वो 6 को अंदर भेजूंगा तो 6 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू 1232 हो जाएगा, तो 2464 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो डायरेक्ट 6 ही करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये आएगा निकल के 1999.2। ठीक, तो ये हो गया, और जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल करके आएगा आपका 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें कॉस्ट ऑफ डिजाइन निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ डिजाइन, भैया आखिरी है, बस खत्म कर रहा हूँ वीडियो। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज बिना लाइक करे मत जाना, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। ठीक, और क्या बोलने वाले थे, और क्या बोलते हैं वैसे अपन, देखो 0.35 का ये रेट है, और ये हमारा एरिया आया तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, और क्या बोलते थे वैसे, हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप नए हैं इस चैनल पे, और अगर आप क्या कहते हैं मतलब वो घंटा भी बजा देना, वो सब कुछ कर लेना। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा ₹162.68 सॉरी बस हाँ यही आएगा, पैसों में आएगा ना, रुपए में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एक क्वेश्चन और है वो और देख लेते हैं, मतलब वो फालतू सा क्वेश्चन है, जरूरत नहीं है उसको ऐसे सॉल्व करने की, लेकिन फिर भी देख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ठीक है, वो बोलता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, थीटा नहीं दिया, पी दिया हुआ है, इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, कैपिटल आर दिया है। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा एरिया होगा। तो देखो पहला वाला फॉर्मूला लिखा है P/180, तो ऐसा तो होता ही नहीं कहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो B, P/180, ऐसा भी नहीं होता, आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो P/360 इंटू 2πr, लेकिन ये तो भैया लेंथ ऑफ आर्क का होता था, तो C भी एलिमिनेट हो गया। D वाला देख लो, तो D वाला जो है वो होगा आपका आंसर, वो लिखा है P/720 इंटू 2πr स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/360, और अल्टीमेटली P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।